बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? यकीन खैरियत से होंगे। आज ज़बरदस्त सा मछली का सालन बनाने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो नाज़रीन यहाँ देख सकते हैं आप लोग मैंने तकरीबन 2 किलो यहाँ पे मछली ली है और ऐसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। मैंने नमक लगा के रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने वॉश कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट। पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच हल्दी मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच ली है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये 2 खाने के चम्मच जो है मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, तो ये मैं 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोग थोड़ा सा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़रूर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे शामिल करूँगी मैं इसमें 2 खाने के चम्मच, ये हमारे पास मछली मसाला डब्बे का मिलता है, ये मैं 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो भी बहुत मज़े की बनती है, मगर 2 चम्मच ज़रूर शामिल करें ताकि बहुत मज़ेदार आपकी फ़िश तैयार हो। हूँ। अब नाज़रीन देख सकते हैं 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें दही और ये लेमन मेरे पास तकरीबन 2 हैं, जो अच्छी तरीके से मैं इनका जूस में शामिल कर दूँगी। ये देखिए मैंने मछली को मैरिनेट करके रख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज और 2 ही अदद मेरे पास टमाटर हैं। और मसालों में मेरे पास 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच पिसा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी है मेरे पास और आधा चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल करूँगी। नमक कम यूज़ करूँगी क्योंकि मछली को मैंने नमक लगा के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, तो न मछली में मैंने नमक ऐड नहीं किया। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ मैंने जो प्याज है वो 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर इसको ब्राउन करूँगी। नाज़रीन यहाँ पे प्याज को मैंने मोटा काटा है, मैं प्याज को पीस लेती हूँ, उससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है और प्याज भी खरी खरी नज़र नहीं आती। तो आपकी मर्ज़ी है आप प्याज पीसें या ना पीसें। अब ये देखिए नाज़रीन कुछ इस तरीके से मेरी प्याज गोल्डन हो गई है, ब्राउन। अब मैंने इसे अलग निकाल लिया और इसमें मैंने इस ऑयल में मैंने शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये शामिल कर दिए 2 अदद टमाटर। अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इसमें शामिल करूँगी ये मसाले, जिसमें मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक है मेरे पास। इसके अलावा मैं कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी। अभी आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच दही ऐड करूँगी। अगर आप ना शामिल करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की जो है ये एक किस्म की ग्रेवी बनती है, तो ऐड करें तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये देख सकते हैं ये जो मैंने प्याज पीसी थी नाज़रीन, अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपनी प्याज को, जो मैंने प्याज पीसी थी, ये देखिए आप लोग। और ये बहुत मज़े का बनता है, झटपट तैयार हो जाता है। एक तरफ आप ग्रेवी बनाएं, एक तरफ आप फ़िश को फ्राई कर लें, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। अब ये देख सकते हैं आप, ये मेरी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बन चुकी है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये फ़िश को मैं फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल डाला है तावा के ऊपर, इसमें मैंने फ़िश डाल, ये मैंने अपनी फ़िश को रख दिया फ्राई करने। ये हमारी हो रही है फ़िश फ्राई। देख सकते हैं आपने, मैंने इसमें जो अपनी ग्रेवी बनाई थी उसमें मैंने ये फ़िश शामिल कर दी है और ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया जो है वो मैंने हरा धनिया काटा था और हरी मिर्च पीस से कट कर लिया था हरी मिर्च को, वो इसमें 2 शामिल कर दूँगी। और मज़ेदार से फ़िश का जो ये सालन है तैयार है। नाज़रीन कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके खाने में बरकत दे। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।